कितने मतलबी हो बेटा। जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो मां तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे। जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा, तब कैसे जियोगे? तब मन ही मन आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा कि यार मैंने माँ बाप का फोन नहीं उठाया, काश मुझे फोन उठा लेना चाहिए, काश मैं कुछ देर और उनके साथ बैठ के उनसे बातें कर लूं, काश मैं उनके पास बैठ के उनके जवानी के कुछ किस्से और सुन लूं, काश मैं कुछ समय उनके पास और बिता। ऐसे फील नहीं होता कि हमारे माँ बाप कितनी उम्मीदें लगा के बैठे रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप अपने लिए नहीं, लेकिन उन उम्मीदों के लिए तो पढ़ लो जो आपके अपने माँ बाप बांध के रखे बैठे हैं, और उन्होंने खुद ने जीवन में नहीं कर पाए, उनकी स्थितियां नहीं थी, लेकिन वो अपनी हर खुशी को त्याग करके आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं ताकि आप उनके ड्रीम्स को पूरा करें। और आपको नहीं पता, आप चले आते हो शहर, पीछे माँ बाप बात क्या करते हैं। अब मेरा छोटा भाई जयपुर था, पीछे माँ दिल्ली पूछती थी मार छोरे नौकरी लागे को लागे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तनकी लागे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को तो पता है ना पास कैसे होते हैं। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है, मां रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं, बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। ये अपने आसपास की स्थितियों को कभी भूलना मत, हर दिन उसको याद रखना कि आप किन हालातों से आते हैं, और आपके घर के स्थितियों को आप ही बढ़िया कर सकते हो और कोई बढ़िया नहीं कर सकता। और जब मैं 10th 12th करके घर से निकला था, मुझे नहीं पता था कि आगे की यात्रा कैसी होगी। मैंने खूब पढ़ाई करी और मैंने 1 मिनट भी कभी मेरे जीवन का खराब नहीं किया। पढ़ते पढ़ते दिल्ली में गए, जयपुर गए, आज लगभग 16 साल हो गए मुझे सरकारी सेवा करते हुए। 19 वर्ष की अवस्था में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला गया। सारी स्थितियां ठीक हो गई। छोटा भाई मेरे को देख देख के पढ़ा, RAS बन गया पहले अटेम्प्ट में। अब दोनों भतीज पढ़ रहे हैं, देख देख के पढ़ रहे हैं। दोनों का CUET में एडमिशन सिलेक्शन हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ रहे हैं। पूरा परिवार पढ़ रहा है। कितनी मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली, ना साइकिल ली, वो पैदल ले आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दिला दूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा है वो रात को नाइट पैंट और टी-शर्ट में सो सके, वो रात को है वो धोती में ही सोएंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे। क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा वो भी लगता है उसको भी मैं भी कुछ ठीक कपड़े पहने। जब वो इतने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2000 रुपये भेज रहे हैं, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? कर क्या रहे हो? तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरी आएगी। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां सब फैल हो गया हूं।
और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना डाउन होती जाती है। 70% से 55% भी आगे RS प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। जिस बच्चे दे अंदर ये गल आ जाए ना कि नहीं यार, मेरी माँ टुटियां चप्पलां पा रही है, मेरा प्यो टुटियां चप्पलां साइकिल ते जा रहा है, मैं अपने माँ प्यो की गरीबी चकनी है, मैं कुछ करना है, फिर उन्होंने नशा नहीं सुझदा, फिर उन्होंने कुड़ीबाजी नहीं सुझदी, फिर उन्होंने ओहदा एम सुझदा, फिर वह बंदा किसी मुकाम ते पहुँचता, उन्होंने हासिल करता, माँ प्यो नूं सारे सुख दिंदा, फिर किसी और चीज़ बारे सोचता। नौकरी चली गई ना होर मिल जूगी, जे घर टुट गया ना होर बना लूंगे, जमीन बेगी जमीन भी होर ले लूंगे, पर जे माँ प्यो चलिया गया ना वो दोबारे नहीं होंदा। बहुत कीमती है। पूरी दुनिया दे विच जिन्नियां महंगियां चीज़ां ने, सोने चांदी हीरे मोती, जिन्नियां महंगियां गड्डियां ने, वो सारियां बेच के जिन्नी धन दौलत इकट्ठी हुंदी है, सारा पैसा लिया के तकड़ी दे एक पल्लड़े च रख दिओ ते दूजे पल्लड़े च तकड़ी दे च ना थोड़ी जिहड़ी 60-70 साल दी बुढ़ी मां गी उहनूं बिठा दिओ ते मां वाला पल्लड़ा भारी होऊगा, क्योंकि मां दी रीस पैसा धन दौलत कुछ नहीं कर सकदा। एक गल होर दसदा, जे जिंदगी च कामयाब होना ना तो माँ प्यो दे जिउंदे जी हो जिओ। जे चले गए ना दुनिया तो तुसीं सोचदे हो बाद च असीं कामयाब हो के जिंदगी दीयां सारियां चीज़ां हासिल कर लांगे, सारियां खुशियां हासिल कर लांगे। याद रखियो, जिन्ना मर्जी पैसा जोड़ ले इन्हां दे जाण तो बाद सब कुछ हुंदे होए भी सब कुछ अधूरा लगदा। ये गल सच्चाई है। खा लेना मैं जो आपसी कदे खवाउणा ते सुपने दे विच आया करमा। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जिस इंसान के अंदर विल पावर, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। आपको पता है, माता पिता ने देखी होती है गरीबी और एजुकेटेड ना होने का दुख भी झेला होता है, अपमान भी सहा होता है। शायद इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चे को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और मेहनत करने के लिए कहते हैं, जिससे माता पिता बुरे ना होते हुए भी अपने ही बच्चों के लिए बुरे हो जाते हैं। क्यों? कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो इस मोहल्ले के सारे खिलौने अपने हैं। बेटा, बाप की मोहब्बत अक्सर समझ नहीं आती। बाप माँ की तरह नहीं होता जो अपने बच्चों को लिपटा कर, चूम कर या गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करे। बाप तो बस बच्चों को दूर से देख के जीता है, उनकी फिक्र करता है। जब घर से निकलता है ना कमाने के लिए, तो सोचता है कि सारी दुनिया की खुशियां कमाकर अपने घर ले जाए। हम बेटे अपनी माँओं के बारे में बहुत बात करते हैं, पिताओं के बारे में कुछ कम बात करते हैं, और पिताओं को तो बहुत कम बताते हैं कि हम कितने कृतज्ञ हैं, कितने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया हमें हमेशा उससे ज़्यादा दिया, और वो हमारी हरकतों पे, हमारे हासिल पर हमसे ज़्यादा मुस्कुराए। सामने से नहीं कहा, पर पीठ पीछे बहुत फ़ख्र महसूस किया। माएँ बताती हैं कि पिता तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, और हम ये शिकायत ही पाले रहते हैं कि सामने से क्यों नहीं कहते। सामने से वो सख्ती का किरदार अदा करते रहते हैं, पर हम सब की ज़िंदगी पे जो अगर माएँ हमें द्रवित करने वाले पानी की तरह हैं, तो पिता उस ठोस ज़मीन की तरह हैं जिस पर हमने चलना सीखा। माँ के पैरों के नीचे अगर जन्नत है ना, तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। क्या? तो उस दरवाजे को ना बड़े संभाल के रखिए। सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन नहीं, संडे है हम तो सोएंगे, है ना। सपने सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नहीं, और रोज 10 घंटे की नींद भी चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमने कभी अपने जीवन में हासिल नहीं करा, तो कुछ तो ऐसा करना होगा ना जो हमने कभी आज तक किया नहीं। एक बात कहूं आप, ये बिल्डिंग आप महंगी देखें,
बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता। ऐसी क्या बात है इसमें? आज से 20 बरस पहले जब यह बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं यह बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ। मैं क्या खर्च करूंगा उस पर जिसने मुझ पर अपनी उम्र खर्च करी? मैं कैसे शुक्र अदा करूंगा उसका जिसने अपनी जरूरतें रोक कर मेरी जिद पूरी करी हो। तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला।